मेरे प्यारे बचकुंडों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या यार, समझेंगे, जानेंगे। मेरे वत्स, आज जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में डिफरेंसेस जानेंगे, यानी कि अंतर जानेंगे। मेरे प्यारे बचकुंडों, आज हम लोग रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर जानेंगे। अब अंतर कैसे, जैसे मान के चलो कि दो सेंटेंस मैंने लिख दिया। एक सेंटेंस है यू हैव लैंडेड योरसेल्फ। देखो योरसेल्फ जो होता है ना, योरसेल्फ्स भी होता है, योरसेल्फ और योरसेल्फ्स। अभी मैं बता दे रहा हूँ इसको, आज रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में बिल्कुल अंतर मैं बता दे रहा हूँ। तो यू हैव लैंडेड योरसेल्फ इन डिफिकल्टीज, यू हैव लैंडेड योरसेल्फ इन डिफिकल्टीज। और एक सेंटेंस और लिख रहे हैं। एक सेंटेंस है they themselves admitted their guilt। अब बात ये हो गई, देखो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन होता क्या है, तो ये जान लो पहले कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन जैसे आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए योर सेल्व्स होता है, ये ध्यान देना है। ये माई सेल्फ हो गया, ये योर सेल्व्स हो गया। और यू के लिए योर सेल्व्स और यू के लिए योर सेल्फ भी होता है, दोनों होता है। यानी कि यू को प्लूरल और सिंगुलर दोनों मान के बनाया जाता है। वी का होता है आवर सेल्व्स और दे का होता है देयर सेल्व्स। दे के लिए प्रयोग किया जाता है, ही के लिए प्रयोग किया जाता है हिमसेल्फ। देखो जहाँ सिंगुलर रहेगा, जैसे ही सिंगुलर है तो हिमसेल्फ, सी सिंगुलर है तो हर सेल्फ, यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, अगर यू प्लूरल है तो योर सेल्व्स। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना होगा। जैसे आई सिंगुलर है तो माई सेल्फ, और सी अगर सिंगुलर है तो हर सेल्फ, ठीक है। और वन के लिए लगता है वन सेल्फ। इसके अलावा जो बच रहा है इट सेल्फ, इट के लिए लगता है इट सेल्फ, ठीक है। तो खास करके कहने का मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन भी हैं। अब हमको कैसे क्लियर चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि एम्फैटिक है, तो एक चीज़ साफ साफ सुन लो, एक ही लाइन में आपको याद हो जाएगा कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों व्यक्ति या वस्तु एक ही हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दो चीज़ें हैं तो ये एम्फैटिक है, यानी कि एम्फेसाइजिंग कर रहा है, एम्फैटिक हो जाएगा। कैसे एम्फैटिक हो जाएगा, ध्यान दो। यहाँ दे है, उन लोगों ने खुद को, ये खुद को होता है, उन लोगों ने खुद को एडमिटेड कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया देयर गिल्ट, अपनी गलती को। अब वह सब्जेक्ट है दे, वे लोग, और ऑब्जेक्ट है देयर गिल्ट, उनके अपराध, अपने अपराध को।
उन लोगों ने स्वीकृत कर लिया। तो ऑब्जेक्ट जो है अपराध हो गया, उनका अपराध, और सब्जेक्ट हो गया दे, यानी कि सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा। तो ये हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ देखो यू हैव लैंडेड, लैंड मीन्स होता है सौंपना। तो यू हैव लैंडेड, तुमने सौंप दिया योरसेल्फ, खुद को सौंप दिया, यानी कि खुद को सौंप दिया। सब्जेक्ट है यू और ऑब्जेक्ट भी तो यू ही है भाई, जो खुद को सौंप रहा है। तो इसका मतलब योरसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और इन डिफिकल्टीज, अब जो इन डिफिकल्टीज है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट यही है। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए, वी ब्लेम आवरसेल्व्स, वी ब्लेम आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स, वी ब्लेम। और एक सेंटेंस है, दे देमसेल्व्स, दे देमसेल्व्स, दे देमसेल्व्स न्यू इट, दे देमसेल्व्स न्यू इट, न्यू इट ऑल द टाइम। अब देखो, यहाँ आप देखो सब्जेक्ट है वी और ऑब्जेक्ट है आवरसेल्व्स, यानी खुद को, अपने आप को। तो यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ दे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, वे जानते थे क्या, इसे जानते थे, यानी कि ऑब्जेक्ट इट हो गया। तो सब्जेक्ट दे हो गया और ऑब्जेक्ट इट हो गया, क्योंकि दे तो इट हो नहीं सकता, इट दे नहीं हो सकता, लेकिन हम तो खुद हो सकते हैं और खुद हम हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन यहाँ जो है ये इम्फेटिक हो गया। अब थोड़ा इससे नियम क्या निकल के आता है उसको देख लेते हैं। जो इम्फेटिक सेंटेंस होता, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है, और जो रिफ्लेक्सिव होता है ऑब्जेक्ट के रूप में लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी लग जाता है सब्जेक्ट के तुरंत बगल में। लेकिन इम्फेटिक में जो खास है, इम्फेटिक में खास ये है कि यह प्रोनाउन के, यह प्रीपोजिशन के बाद भी लग जाता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होता है प्रीपोजिशन के बाद नहीं लगता है। एग्जाम्पल के लिए, ही लिव्स in this house, in this house, he lives in this house, he lives in this house by himself, by himself। अब himself को आप कैसे क्लेरिफाई करोगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इम्फेक्टिव प्रोनाउन है। देखो यहाँ सब्जेक्ट है he lives in this house, वह रहता है कहाँ, इन दिस घर में। तो जो ऑब्जेक्ट है इन दिस हाउस, दिस हाउस और ही, वैसे ऑब्जेक्ट जो है ये प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट है। लिव जो है, ये जो लिव है यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो जो प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट है, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, यह इसके बाद हिमसेल्फ लगा हुआ है, और ख़ास करके हिमसेल्फ बाई प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है। तो जब प्रीपोजिशन के बाद कोई लगता है इस तरह का प्रोनाउन जो आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक ही दिखता है, तो यह इम्फेटिक ही होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा 100%। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में क्या अंतर है। अगर आपको लगता है कि और जानने की ज़रूरत है, आप कमेंट में ज़रूर लिखो और वो काम कर देना। कौन सा आप जानते हो? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूरी है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर से एक बार सभी लोगों को प्रणाम, आशीर्वाद, नमस्कार।